हेलो टीचर्स, मैं प्रिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। टीचर्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज मैं आपको आरकेएम की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है यह बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने विषय और संकल्पना को चुनना होगा और वह किस कक्षा के लिए है यह भी तय करना होगा। यहाँ जो पाठ योजना मैंने बनाई है, यह मैंने कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के लिए बनाई है। यह पाठ योजना संकल्पना अम्ल के लिए बनाई है। टीचर्स, पाठ योजना में सबसे पहले सामान्य जानकारी जैसे विषय, कक्षा, प्रकरण आदि लिखते हैं। उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रभाव लिखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रभाव लिखने के बाद संकल्पना का नाम लिखते हैं। इसके बाद संकल्पना के आवश्यक गुण लिखते हैं, अर्थात उस संकल्पना के आधारभूत समाहित गुणधर्म। जैसे यहाँ अम्ल के गुणधर्म है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है, धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मित करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नासिका में जलन उत्पन्न करते हैं। संकल्पना के गुणधर्म लिखने के बाद उसकी परिभाषा लिखते हैं। संकल्पना के गुणधर्म लिखने के बाद उसकी परिभाषा लिखते हैं। जैसे अम्ल की परिभाषा, वह पदार्थ जो जल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन के धनात्मक आवेश अथवा आयन बनाते हैं। अब प्रस्तुति का माध्यम लिखते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, वास्तविक वस्तु आदि। आप यदि चार्ट चुन रहे हैं तो आपको एक चार्ट बनाना होगा। अब संकल्पना के सकारात्मक उदाहरण लिखेंगे। यहाँ अम्ल के सकारात्मक उदाहरण कच्चा आम, जाम, ककड़ी, नींबू का रस, संतरा, दही, सेब, HCl, H2SO4 हैं। इसके पश्चात संकल्पना के नकारात्मक उदाहरण लिखेंगे। यहाँ अम्ल के नकारात्मक उदाहरण खजूर, चकुंदर, गोभी, शुद्ध जल, वनीला, चौक, नमक, ग्लूकोज, हाइड्रोजन, NaOH हैं। इसके बाद आप पहले चरण में लिखेंगे उन्मुखीकरण। इसमें आप विद्यार्थियों को पूरा समझाएंगे कि आप किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। यह उन्मुखीकरण आरकेएम की पाठ्य योजनाओं के लिए समान होगा। जैसे यहाँ पर उन्मुखीकरण इस प्रकार लिखा है। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक नया प्रकरण एक नए तरीके के द्वारा पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें 3 चरण होंगे। मैं आपको एक एक करके तीनों चरणों में क्या करना है ये बताती हूँ। इसके पहले मैं आपको एक पत्रक दूंगी जो आपको पूरी प्रक्रिया के दौरान भरना होगा। इस पत्रक में पहले आपको सामान्य जानकारी जैसे आपका नाम, कक्षा, दिनांक व प्रकरण आदि भरना होगा। उसके नीचे 3 स्तंभ दिए हुए हैं, जिसमें से एक में आपको सकारात्मक उदाहरण और दूसरे में नकारात्मक उदाहरण लिखने हैं और तीसरे में हर उदाहरण के लिए आपके दिमाग में बन रही परिकल्पना लिखनी है। देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपको समझा रही हूँ कि ये सकारात्मक उदाहरण और नकारात्मक उदाहरण क्या है। सबसे पहले मैं आपको पहले चरण के बारे में बताती हूँ। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी जो सकारात्मक और नकारात्मक में बटे हुए हैं। सकारात्मक उदाहरणों में प्रकरण के सभी गुण विशेषताएं समाहित हैं। आपको उनमें समाहित गुणों के आधार पर प्रकरण को पहचानना होगा और सकारात्मक उदाहरणों की नकारात्मक उदाहरणों से तुलना करनी होगी। इससे आपको प्रकरण के लिए परिकल्पना बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दूसरे चरण में आपको कुछ और उदाहरण बताऊंगी मैं, और आपको मुझे बताना होगा कि यह सकारात्मक उदाहरण है अथवा नकारात्मक उदाहरण है, और आप अपनी तरफ से कुछ और सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण बताएंगे। यह सब आपको अपने पत्रक में भी लिखना है। इसके बाद आप प्रकरण की परिभाषा बताएंगे एवं उसके समाहित गुण बताएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, जैसे आपने किस उदाहरण पर कौन सी परिकल्पना बनाई, वह किस उदाहरण पर टूटी, वह पुनः नई परिकल्पना आपने किस उदाहरण पर बनाई और वह किस उदाहरण पर मजबूत हुई। टीचर्स, यहाँ पर उन्मुखीकरण समाप्त हुआ। अब आपको एक टेबल बनानी होगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सकारात्मक उदाहरण व दूसरी तरफ नकारात्मक उदाहरण लिखना है। इसके बाद आपको भूमिकाएं लिखनी होंगी, जैसे पहले शिक्षक, आप कहेंगे क्या, वो आपको वहाँ लिखना है, और विद्यार्थियों का क्या जवाब होगा वो आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शिक्षक, कच्चा आम मेरे प्रकरण का सकारात्मक उदाहरण है और खजूर प्रकरण का नकारात्मक उदाहरण है। यहाँ पर विद्यार्थी कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे, तो आप विद्यार्थी के व्यवहार में कुछ नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार आगे भी लिखना होगा।
इसके बाद आपको उन उदाहरणों की टेबल बनाना जो आप बच्चों से पूछने वाले हैं। इसमें एक तरफ आपको उदाहरण लिखने हैं जो सकारात्मक एवं नकारात्मक होंगे, एवं दूसरी तरफ आप जगह छोड़ देंगे। यह चार्ट पर भी लिखना है और चार्ट पर बच्चे बताएंगे कि सकारात्मक उदाहरण है, उसके बाद ही आप वहाँ पर सकारात्मक लिखेंगे या नकारात्मक लिखेंगे। इसके पश्चात इसी प्रकार यह भूमिकाएं लिखनी है। जैसे शिक्षक कहेगा टमाटर प्रकरण का कैसा उदाहरण है, तो विद्यार्थी बताएंगे यह सकारात्मक उदाहरण है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बस इसी प्रकार लिखना है। और यह चरण खत्म होने के बाद पुनः चौथे चरण के लिए इसी प्रकार लिखना है। शिक्षक कहेगा अगर आप प्रकरण को पहचान गए हैं तो बताइए वह क्या है। विद्यार्थी बताएंगे अम्ल। इसी प्रकार आपको आगे भी लिखना है। टीचर्स, यहाँ पाठ्य योजना समाप्त होती है। टीचर्स, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।